मौलूद मुक़द्दस, हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। ये बात आपने कभी ना कभी जरूर सुनी होगी कि सारे मज़हब एक जैसे होते हैं। ये बात इस हद तक तो दुरुस्त है कि तमाम मज़ाहिब आम तौर पर नेकी की तालीम देते हैं, यानी वो ये कहते हैं कि नेक काम किए जाएं, अच्छे काम किए जाएं, और साथ में यह भी कहा जाता है कि अगर आप नेक काम करेंगे तो फिर आपको अबदी जिंदगी मिल जाएगी। उसको मुख्तलिफ मज़हब में मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। अगर हिंदुइज्म है तो वो कहते हैं आपको मुक्ति मिल जाएगी, और अगर बुद्धिज्म है तो वो कहता है कि आपको निर्वाणा जो है वो मिल जाएगा। तो यूं हर मजहब की तालीम यह है कि आप नेक काम करें ताकि मरने के बाद आपको जो भी अब्दी मंजिल है वो मिल सके। मज़ाहिब का आम फलसफा यह है कि आप अपने गुनाहों की कीमत या अपने बुरे अमाल की कीमत नेक अमाल के साथ करते हैं। अब जब मसीहत की तरफ हम आते हैं तो मसीहत का फलसफा जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। मसीहत नेक काम करने के लिए तो बेशक कहती है, लेकिन मसीहत जो इस बात को कबूल नहीं करती है कि हमारे नेक अमाल हमारे बुरे कामों की कीमत है। सो हमने ये बात समझनी है। एक बुनियादी फर्क जो मसीहत और दीगर मज़ाहब में है वो ये है कि दीगर मज़ाहब का मानना ये है कि आपके नेक काम जो हैं, आपके अच्छे अमाल जो हैं, आपके बुरे अमाल की कीमत है। लेकिन बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है कि ऐसा नहीं है। बाइबल मुक़द्दस के नजदीक हमारे बुरे काम या गुनाह की जो कीमत है वो मौत है, जो कि नेक कामों के जरिए से अदा नहीं हो सकती है। इसके लिए एक ही कीमत है कि अगर कोई कीमत अदा करना चाहता है तो वो उसे मरना होगा। लेकिन यह सिर्फ जिस्मानी मौत नहीं है, बल्कि यह रूहानी है और अबदी है, और इस पे हम कभी फिर बहुत डिटेल में बात करेंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि इसकी कीमत ये है कि हम जिस्मानी तौर पर भी मरे, फिर हम खुदा से भी अलग हों और सदा खुदा से अलग ही रहे। इसी से जुड़ा दूसरा फर्क ये है कि तमाम मज़ाहब कहते हैं कि आपको यह कीमत खुद अदा करना होगी। आप खुद से यह कीमत अदा करते हैं। जनरली यही असूल है कि बुरे काम किए गए और कुछ नेक अमाल हैं जो आप खुद करेंगे, तो आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए जो है वो आगे जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन बाइबल मुक़द्दस में हमने पढ़ा, जो अगर आपने कल की वीडियो देखी है, कि हमारी कीमत जो है, जो हम पर गुनाह का बोझ था, वो खुद खुदा ने अदा किया है। वो खुद मसीह की सूरत में जब खुदा जाहिर होता है तो उस मौत को, जो गुनाह की कीमत है, वो अपने ऊपर उठा लेता है। दूसरा फर्क जो मसीहत और बाकी मज़ाहब में है कि बाकी मज़ाहब जनरली कहते हैं कि आप इंसान से कहते हैं कि आप अपनी कीमत अदा करें, जो बुरे अमाल हुए हैं उनकी कीमत आप अदा करें, जबकि बाइबल मुक़द्दस कहती है कि आपसे जो गलत हुआ है उसकी कीमत आपका खुदा जो है वो अदा करेगा। और यह दूसरा बुनियादी फर्क है। लेकिन फिर आप कहेंगे कि क्या मसीहत हमें अच्छे अमाल की हुक्म नहीं देती है? बेशक मसीहत नेक अमाल का हुक्म देती है। दरअसल सारा हमारा जो फलसफा है वो मोहब्बत के गिर्द घूमता है, जिसका मतलब है दूसरों के साथ भलाई से पेश आना। यही बाइबल मुक़द्दस का सबसे बड़ा हुक्म है। लेकिन यहां पर भी हमें यह याद रखना है कि यहां पर भी फर्क है कि हम नेक अमाल अपनी कीमत अदा करने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि अगर आपने 2 जनवरी की वीडियो देखी है, नहीं देखी तो जरूर देखिए, कि उसमें हमारे बनाए जाने का मकसद बयान किया गया है। और मकसद यह है कि अपनी जिंदगी से खुदा का जलाल जाहिर करें, यानी हमारी जिंदगी से खुदा का किरदार जो है वो नजर आए, खुदा के किरदार की खूबियां नजर आए। तो जब हमारी कीमत अदा की जाती है, जब हम नजात पा जाते हैं, तो नेक अमाल हम इसलिए नहीं करते कि हम अपने बुरे अमाल की कीमत अदा करें, बल्कि इसलिए कि हमारी जिंदगी से खुदा का जलाल जाहिर हो। जैसे उस वीडियो में मैंने बयान किया कि बाइबल मुक़द्दस फरमाती है, जब मत्ती 5 बाब उसकी 16 आयत पढ़ते हैं, कि तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। नेक अमाल से हमारे खुदा को जलाल मिलता है।
हमारे खुदा की वड्याई होती है, लोग उसकी तारीफ करते हैं। तो यह तीसरा फर्क है कि नेक अमाल हम इसलिए नहीं करते हैं, अगरचे कि हमारा सारे की सारी जो मसीहत वो बेस इस पर करती है कि मोहब्बत रखी जाए, नेक अमाल किए जाएं, लेकिन दूसरी तरफ ये नेक अमाल हमारी कीमत नहीं है, बल्कि ये नेक अमाल हमें इसलिए हम करते हैं ताकि हमारे खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। और एक आखिरी फर्क जो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि तमाम मज़ाहब कहते हैं कि आप नेक अमाल करें, लेकिन याद रखिए कि नेक अमाल की कुव्वत सिर्फ मसीहत वादा करती है। और आप कहेंगे कैसे? चूंकि रूहुल कुद्स जो है वो सिर्फ मसीहों को अता किया गया है। दरअसल कहा गया है कि जब तुम ईमान लाओगे, मसीह पर ईमान लाओगे, जब नजात पा जाओगे, तो रूहुल कुद्स इनाम में पाओगे। क्यों? ताकि आप वो नेक अमाल कर सके। एक हवाला पढ़ के मैं इसको क्लोज करूंगा और जरा सुनिए कि बाइबल मुकद्दस क्या फरमाती है कि रूहुल कुद्स क्यों दिया गया है। गलतियों 5:16 में, गलतियों 5 बाब उसकी 16 आयत में लिखा है, मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे। और 19वीं आयत में लिखा है, अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत प्रस्ती, बुत प्रस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदतें, बुग्ज, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी माने। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि जिस्म के जितने काम हैं, जब हम रूहुल कुद्स की कुदरत में जीते हैं तो हम इन पर गलबा पा सकते हैं। तो ये चौथा बड़ा फर्क है मसीहत और दीगर मज़ाहब में, कि ना सिर्फ मसीहत हमें नेक काम करने का कहती है, बल्कि हमें कुव्वत अता करती है ताकि हम ऐसा कर भी सके। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब हम अच्छे हो जाएंगे तो फिर हम तौबा करेंगे। मेरे अजीजों, ऐसा वक्त कभी नहीं आएगा कि जब हम अच्छे हो जाएंगे। दरअसल हम तौबा करते ही इसलिए ताकि अच्छे हो जाएं, क्योंकि ना सिर्फ हमारे गुनाह माफ होते हैं, बल्कि खुदा का रूह जो है वो हमारे अंदर बसेरा करता और हम गुनाह पर गलबा पाते और नेक अमाल के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फिर याद रखिए कि आप बाकी दुनिया से अलग हैं, और अगर आप बाकी दुनिया से अलग नहीं हैं तो फिर सोचना यह पड़ेगा कि हम मसीही हैं भी या नहीं हैं। मेरी दुआ है कि आपका यह दिन बहुत अच्छा गुजरे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ गुड डे।